नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में आज पारित हो सकता है आप्रवास और विदेशी विधेयक, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से जुड़े 2 अहम विधेयकों पर होगी चर्चा। दिल्ली में जुटे बिहार एनडीए के नेता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई चुनावी रणनीति पर चर्चा। बिहार में 225 सीट जीतने का दावा। देर रात तक चला छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा। खंगाले गए ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े दस्तावेज। अमेरिका में 2 अप्रैल से विदेशी कारों के आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा। ऑटो सेक्टर में गिरावट, ट्रंप ने कहा घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा। और खेल की खबरों में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का समापन आज। अब तक 31 पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर, तमिलनाडु के नाम 26 और उत्तर प्रदेश के पास 22 पदक। अब खबरें विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक पर चर्चा होगी और उन्हें पारित कराने की कोशिश होगी। बात करें लोकसभा की, तो आज आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। ये विधेयक भारत में विदेशियों के आप्रवास और प्रवेश और ठहरने को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा गोवा विधानसभा में एसटी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जुड़े विधेयक पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त एसटी समुदायों की कम जनसंख्या है। हालांकि समय के साथ कुछ समुदायों को एसटी के रूप में मान्यता मिलने से स्थिति में बदलाव आया है। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा की ओर से किए गए बदलावों को भी पेश किया जाएगा। राज्यसभा में आज 2 विधेयक चर्चा और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। उच्च सदन में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 को विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। दोनों ही विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसी साल के अंत में होने हैं। ऐसे में इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच दिल्ली में बीजेपी नेता संजय जायसवाल के घर बिहार दिवस पर भोज का आयोजन हुआ। इस भोज में एनडीए के घटक दल के नेता शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों में जेडीयू के संजय झा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान जैसे बड़े नेता भी भोज में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास और कार्यालय पर देर रात तक सीबीआई का छापा चला। कल सुबह से शुरू हुई कार्रवाई लगातार करीब 14 घंटे तक चली। सीबीआई की टीम महादेव सट्टा ऐप घोटाले के सिलसिले में रविवार सुबह भूपेश बघेल के निवास और कार्यालय पर छापा मारा। सीबीआई की छापेमारी में कई डिजिटल और कागजी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो इस अवैध सट्टेबाजी रैकेट में प्रभावशाली लोगों की भूमिका को उजागर करते हैं। अगली खबर का रुख करें और अगली खबर आ रही है संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भेजे गए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर यह सुनवाई अपर जिला एवं सत्र अदालत में होगी।
कोयला मंत्रालय आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 12वां चरण शुरू करेगा। इस नीलामी के तहत कुल 25 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी, जिनमें से 7 खदान कोयला CMSP कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के अंतर्गत और 18 खदानें खनिज और खदान विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर कहा है कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को टकराव का रूप नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच संघर्ष हो। दिल्ली में आयोजित एशिया सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर क्यूंग वहा कांग के साथ बातचीत में उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में मध्य एशियाई देशों से आए युवा प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ पर्यटन, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल में अपार संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो आयात पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे और विदेश में बनी कारों और हल्के ट्रकों पर इसका असर होगा। यह मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त आएगा। ट्रंप ने कहा है कि इस कदम से अमेरिका आर्थिक वृद्धि की ओर बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ट्रंप के इस कदम से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज अंतिम दिन है। बुधवार को पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां कई पूर्व पदक विजेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया। 3 दिनों की इस स्पर्धा में 4 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिसमें जसप्रीत कौर 45 किलोग्राम, मनीष कुमार 54 किलोग्राम, सीमा रानी 61 किलोग्राम और झांडू कुमार 72 किलोग्राम ने इतिहास रच दिया। अब तक के मुकाबलों में 170 स्वर्ण पदक विजेताओं का फैसला हो चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच IPL 2025 का 7वां मुकाबला आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ देखा जाए तो IPL के अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल करते हुए शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज किया है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों की भी यही मंशा होगी कि ऋषभ पंत की कप्तानी में इस टीम के खिलाफ मजबूती से इस मुकाबले में उतरे। एक तरफ एडन मार्करम की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद फिर से कमाल करना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के पास अपने आप को साबित करने का मौका होगा। आज विश्व रंगमंच दिवस है। ये दिन रंगमंच कला के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने का दिन है। ऐसा करने के लिए पिछले 59 वर्षों से हर साल 27 मार्च को एक थीम का पालन किया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 की थीम रंगमंच और शांति की संस्कृति है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।